नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के नेताओं के बयानों ने राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के नेताओं के बयानों ने राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आधिकारिक युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन सीमा पर सतर्कता बढ़ी हुई है और दोनों देश एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह सिंधु जल संधि इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर बढ़ा तनाव है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि यदि पाकिस्तान के जल हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया तो स्थिति सैन्य संघर्ष तक पहुंच सकती है। इस बयान के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान बताया तथा कहा कि पाकिस्तान ऐसे बयानों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को पहले अपने आंतरिक हालात सुधारने चाहिए। भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जल सुरक्षा उसके राष्ट्रीय हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान का दावा है कि यदि पानी के मुद्दे पर उसके अधिकार प्रभावित होते हैं तो इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इसी कारण वहां की सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीर मान रही है। इसी बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। हाल की रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कथित तौर पर राजस्थान सीमा से जुड़े पारिवारिक रिश्तों का इस्तेमाल कर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इन रिपोर्टों के बाद भारतीय एजेंसियों ने निगरानी और सुरक्षा उपाय और मजबूत कर दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में भी हाल के दिनों में बड़ी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इंटरनेट सेवाओं पर भी कई जगह प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय कई आंतरिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का पूर्ण युद्ध पूरी दक्षिण एशिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान पर जोर देता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच सीमित सैन्य संघर्ष के बाद युद्ध विराम लागू हुआ था। उसके बाद से समय समय पर तनाव बढ़ता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में किसी नई पूर्ण युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी, सुरक्षा तैयारियां और जल विवाद को लेकर मतभेद जारी है। आने वाले दिनों में सरकारों की अगले कदम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जल सुरक्षा उसके राष्ट्रीय हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान का दावा है कि यदि पानी के मुद्दे पर उसके अधिकार प्रभावित होते हैं तो इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इसी कारण वहां की सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीर मान रही है। इसी बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। हाल की रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कथित तौर पर राजस्थान सीमा से जुड़े पारिवारिक रिश्तों का इस्तेमाल कर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इन रिपोर्टों के बाद भारतीय एजेंसियों ने निगरानी और सुरक्षा उपाय और मजबूत कर दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में भी हाल के दिनों में बड़ी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इंटरनेट सेवाओं पर भी कई जगह प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय कई आंतरिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का पूर्ण युद्ध पूरी दक्षिण एशिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है।
यही कारण है कि दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान पर जोर देता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच सीमित सैन्य संघर्ष के बाद युद्ध विराम लागू हुआ था। उसके बाद से समय समय पर तनाव बढ़ता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में किसी नई पूर्ण युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी, सुरक्षा तैयारियां और जल विवाद को लेकर मतभेद जारी है। आने वाले दिनों में सरकारों की अगले कदम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल के दिनों में दोनों देशों के नेताओं के बयानों ने राजनीतिक और कूटनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच कोई आधिकारिक युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन सीमा पर सतर्कता बढ़ी हुई है और दोनों देश एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी को लेकर बढ़ा तनाव है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि यदि पाकिस्तान के जल हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया तो स्थिति सैन्य संघर्ष तक पहुंच सकती है। इस बयान के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान बताया तथा कहा कि पाकिस्तान ऐसे बयानों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को पहले अपनी आंतरिक हालात सुधारने चाहिए। भारत ने ये भी कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि जल सुरक्षा उसके राष्ट्रीय हितों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान का दावा है कि यदि पानी के मुद्दे पर उसके अधिकार प्रभावित होते हैं तो इसका असर उसकी अर्थव्यवस्था, कृषि और करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इसी कारण वहां की सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीर मान रही है। इसी बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। हाल की रिपोर्टों में ये भी सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कथित तौर पर राजस्थान सीमा से जुड़े पारिवारिक रिश्तों का इस्तेमाल कर जासूसी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रही है। इन रिपोर्टों के बाद भारतीय एजेंसियों ने निगरानी और सुरक्षा उपाय और मजबूत कर दिए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में भी हाल के दिनों में बड़ी पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इंटरनेट सेवाओं पर भी कई जगह प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस समय कई आंतरिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का पूर्ण युद्ध पूरी दक्षिण एशिया के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच तीखी बयानबाजी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान पर जोर देता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच सीमित सैन्य संघर्ष के बाद युद्ध विराम लागू हुआ था। उसके बाद से समय समय पर तनाव बढ़ता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में किसी नई पूर्ण युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन युद्ध शुरू नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बयानबाजी, सुरक्षा तैयारियां और जल विवाद को लेकर मतभेद जारी है। आने वाले दिनों में सरकारों की अगली कदम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी।